हेलो गाइस, मैं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं रेजर वाइपर 8 किलोहर्ट्ज़ का, जो एक अप्रॉक्सीमेटली 3-3.5 हज़ार रुपये का माउस है मेरे ख्याल से। और ये आपको मार्केट में शायद ईजिली ना मिले बिकॉज ये कई बार आउट ऑफ स्टॉक रहता है। सबसे पहली चीज़, ये एक नया माउस नहीं है, ये काफ़ी पुराना माउस हो चुका है आज के हिसाब से, बिकॉज ये 2021 में लॉन्च हुआ था। 2021 में मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में ये लॉन्च हुआ था। एंड ये आई थिंक पहला माउस था जो प्रॉपरली 8 किलोहर्ट्ज़ सपोर्ट करता है। स्टिल वन ऑफ द फास्टेस्ट गेमिंग माउस जो आज आप मार्केट में खरीद सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा इसके शेप की, इसके डिज़ाइन की एंड इसके वायर की, ऑब्वियसली बिकॉज एक वायर्ड माउस है। तो काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए। बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले डिज़ाइन और मटेरियल्स की बात करते हैं। डिज़ाइन के मामले में दिस इज़ द रेजर वाइपर, मतलब रेजर का ये सिग्नेचर शेप है। एंड ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन इसलिए है बिकॉज इसका जो मटेरियल इन्होंने यूज़ किया है ये थोड़ा सा अलग है बाकी दूसरे माउस कंपनी से। इन्होंने यूज़ किया है PBT। नॉर्मली माउस जो हमारे होते हैं दूसरी कंपनीज़ के, जनरली जो भी ज़्यादातर जो माउस बनते हैं वो उनमें ABS वगैरह यूज़ होता है, बट यहाँ पे PBT यूज़ हुआ है विच इज़ मच मोर हार्डर। पहली चीज़ का जो सरफेस है वो ग्लॉसी नहीं होने वाला जल्दी। टेक्सचर भी प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा ज़्यादा रफ होता है, इसकी वजह से ग्रिप में भी थोड़ी सी इन्हांसमेंट होती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो इसका ना ग्रिप को थोड़ा बढ़ाती है वो है इसके रबर साइड्स। ये रबर के साथ प्रॉब्लम ये है कि ओवर टाइम ये खराब हो जाएगा। यहाँ पे लिटरली छेद होने शुरू हो जाएंगे। मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ कि मेरे हाथ के निशान यहाँ पे बनने शुरू हो चुके हैं। मतलब मेरे हिसाब से दिस इज नॉट अ गुड मटेरियल टू हैव ऑन अ माउस। रबर ओवर टाइम खराब हो जाएगा, इसमें गंदगी जमनी शुरू हो जाएगी, इसका कलर डिस्कलेशन शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट ये पूरा निकलना भी शुरू हो सकता है डिपेंडिंग आप इसको कैसे यूज करते हैं। मैं रादर प्रीफर करूंगा कि आप है ना ग्रिप टेप यूज कर ले अगर आपको जरूरत है एक्स्ट्रा ग्रिप की, तो वो ज्यादा बेटर सोल्यूशन है, जो ऑलरेडी उन्होंने चेंज कर दिया अपने रेजर वाइपर V3 वर्जन के साथ। एक और इंटरेस्टिंग चीज इस वाइपर 8 के बारे में कि ये एक प्रॉपर एम्बीडेक्स्ट्रस माउस है। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब कि कोई लेफ्टी यूजर या राइटी यूजर दोनों इस माउस को यूज कर सकते हैं। दोनों के लिए साइड बटन्स प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप लेफ्ट से यूज करते हैं तो आपके पास थंब बटन्स होंगे, चाहे आप राइट से यूज करते तब भी आपके पास थंब बटन्स होंगे। जनरली माउस जो होते हैं वो सिमेट्रिकल शेप में होते हैं, मतलब उनके ऊपर से डिजाइन सिमेट्रिकल होगा बट राइट साइड में बटन्स नहीं होने वाले। अब इस डिजाइन के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, अंदर ज्यादा PCB लगेगी, ज्यादा बटन्स लगेंगे, तो ऑब्वियसली वेट पे भी इफेक्ट होगा। एंड वेट से याद है, ये बहुत ज्यादा हल्का माउस नहीं है, बहुत ज्यादा भारी माउस नहीं है। ये 70 ग्राम का माउस है, लेकिन साइज को कंसिडर करते हुए, इसके है ना एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह को कंसिडर करते हुए मेरे ख्याल से वेट काफी हद तक जस्टिफाइड है। तो जैसे कि आप दूसरे माउस के साथ यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक बड़ा माउस है, ये छोटा माउस बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये जो साइज है ये है क्रियो का पेगासस। ये अप्रोक्सीमेटली लॉजिटेक G Pro सुपरलाइट जैसी शेप है, या फिर आप कह सकते हो उसके साइज का माउस है। सिमिलरली ये है एजाज का A139। ये भी थोड़ा मैं कहूँगा मीडियम माउस है। एंड आप जैसे देख रहे हैं कि ये उनके मुकाबले वाइपर थोड़ा उनके मुकाबले ज़्यादा लंबा है। एंड अगर आप साइड से भी देखें तो ये थोड़ा ज़्यादा फ्लैट भी है, विच इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज ये आपकी ग्रिप को काफ़ी अलग तरीके से अफेक्ट करता है। इस माउस, ये जो एक सैम्पल माउस है जो मतलब आया हुआ था मेरे पास, सो दिस इज वेरी सिमिलर टू द रेजर वाइपर और द रेजर कोबरा। जो रेजर कोबरा है या जो रेजर वाइपर मिनी था वो एग्जैक्टली इसी का मिनिएचर वर्जन था। एंड यहाँ पे मेरे पास डामोशाक M3 भी है एंड वो एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा माउस कंसिडर किया जाता है। एंड आप जैसे चेक करते हैं इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट यहाँ पे बराबर है। तो शेप के मामले में यह एक बड़ा माउस है। एंड वो ग्रिप को कैसे अफेक्ट करता है कि अगर आपका हाथ 18 सेंटीमीटर के ऊपर है तो आप क्लॉ ग्रिप भी टेक्निकली यूज कर सकते हैं, लेकिन क्लॉ ग्रिप भी रिलैक्स क्लॉ ग्रिप के लिए सबसे बेस्ट रहता है। लाइक काफी ज्यादा फ्लैट है लेट्स से कंपेयर टू डामोशाक M3 या फिर इवन द क्रियो पेगासस। उसकी वजह से एक एग्रेसिव क्लॉ के लिए ये सबसे ज्यादा अच्छी ग्रिप नहीं प्रोवाइड करता। एग्रेसिव क्लॉ ग्रिप का मतलब क्या है कि जब आप अपनी उंगलियों को इस तरीके से कुछ रखते हैं, इस तरीके से। रिलैक्स क्लॉ ग्रिप का क्या मतलब है, आप इस तरीके से यूज कर। तो रिलैक्स के लिए दिस इज फाइन बट नॉट फॉर एग्रेसिव क्लॉ ग्रिप। पाम ग्रिप के लिए काफ़ी अच्छा माउस है मेरे ख्याल से। ये पाम ग्रिप सबसे सूटेबल है इस पर्टिकुलर शेप के लिए। चाहे आपका हाथ 19 सेंटीमीटर का हो, 20 सेंटीमीटर का हो, पाम ग्रिप करने के लिए माउस काफ़ी अच्छा है। फिंगर टिप ग्रिप के लिए काफ़ी बड़ा माउस है, डिपेंडिंग आपका हाथ का। अगर आपके पास 21 सेंटीमीटर के हाथ है देन श्योर आप इसको फिंगर टिप ग्रिप कर सकते हैं। वाइपर 8K में केबल है जो थोड़ा सा हमारे ट्रेंड्स के उलट जाता है, लेकिन क्या वायर 2024 में यूजेबल है? मेरे ख्याल से यस। अगर आप बहुत ज़्यादा बैटरी लाइफ के बारे में नहीं चिंता करना चाहते, अगर आपको गारंटी चाहिए कि बिल्कुल आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलने वाली है, चाहे जो मर्जी कंडीशन हो, मतलब चाहे आपके आसपास जितने मर्जी है ना 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले डिवाइसेस हो, वायर अभी भी एक अच्छा सेंसिबल ऑप्शन है। आफ्टर सर्टेन प्राइस
वायर्ड माउस खरीदने का सेंस नहीं बनता आज के टाइम पे, बिकॉज द परफॉर्मेंस डिफरेंस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अगर ये वाइपर 8 के आपको 3,000 रुपये के ऊपर मिल रहा है, मेरी रिकमेंडेशन होगी थोड़े से पैसे और सेव कर लो, एक वायरलेस माउस पे इन्वेस्ट कर लो, वो ज्यादा फ्रीडम देने वाला है आपके गेम प्ले में। ऑनेस्टली वाइपर 8 की केबल सबसे बेस्ट नहीं है, दिस इज ऑन द स्टिफर साइड, बहुत ज्यादा स्टिफ है फॉर दिस प्राइस। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे क्रियो पेगासस वगैरह जैसे माउस होते हैं, या फिर ये डामोशाक के साथ जो एक्स्ट्रा केबल आती है, वो ज्यादा सॉफ्ट है इसके मुकाबले। दिस इज टू हार्ड, दिस इज टू रिजिड। अगला पॉइंट जिसके बारे में बात करना जरूरी है वो है हमारा 8 किलोहर्ट्ज का पोलिंग रेट। तो 8K कॉमन बन रहा है धीरे धीरे, बट द क्वेश्चन इज इट नेसेसरी? ऑनेस्ट आंसर नो, बट थोड़ा डीप में हम जरूर बात करना चाहते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कि पोलिंग रेट होता क्या है? पोलिंग रेट इज बेसिकली द सिग्नल रेट जो आपका माउस आपके कंप्यूटर को भेजता है। मतलब कि माउस की अपडेट इन्फॉर्मेशन, जैसे माउस यहाँ से यहाँ गया, इसकी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को कितनी बार जा रही है एक सेकंड में। वो शुरू हो जाती है 125 हर्ट्ज से, उसके बाद हो जाती है 250, फिर 500, फिर 750, सीधा 1000। एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मोस्ट पीपल। आज तक सारे माउस ऑलमोस्ट उसी पे काम कर रहे थे। रेजर वन ऑफ द फर्स्ट जिन्होंने 8K ट्रूली सिग्नल भेजा था, मतलब यहाँ से जो सिग्नल जा रहा है आपके कंप्यूटर तक, वहाँ पे प्रॉपर 0.125 मिलीसेकंड का गैप था हर सिग्नल के बीच में। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन थी अपने टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा आगे थी। इस पर्टिकुलर 8K को अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज, आपको जो USB कनेक्टर है वो एक नेटिव USB 3 पोर्ट पे लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? ऐसा USB पोर्ट जो आपके डायरेक्टली CPU से कनेक्टेड है, चिपसेट के थ्रू है ना, वो USB नहीं कंट्रोल हो रहा, वो CPU के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। नॉर्मली मदरबोर्ड पे 1 या 2 पोर्ट्स ऐसे जरूर होंगे जो डायरेक्टली CPU से जुड़े हुए हैं, तो आपको वो ये माउस उस पोर्ट के साथ लगाना पड़ेगा। दूसरी तरफ आपको विंडोज 8 के ऊपर का कुछ ना यूज करना पड़ेगा, बिकॉज विंडोज 7 या उसके नीचे के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो 8K सिग्नल को अच्छी तरह हैंडल नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ सम शेड्यूलिंग, जो जिस तरीके से वो शेड्यूल हैंडल करते हैं। लास्ट रिक्वायरमेंट, आपके पास एक अच्छा CPU होना चाहिए। अच्छा CPU से मेरा मतलब है जिसकी क्लॉक स्पीड ज़्यादा हो, जो ज़्यादा है ना, जिसकी सिंगल को परफॉर्मेंस ज़्यादा हो। पिछले अगर आपने 3-4 साल में कोई भी CPU खरीदा है, आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे आप Pentium 4 अपने ना पापा का निकाले और उस पर ये माउस चलाए, मे भी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलने वाली। आपको स्टटर्स दिखेंगे गेम में, और कई सारे गेम्स में एक्चुअली इवन विद गुड प्रोसेसर स्टटर्स आपको दिख सकते हैं, बिकॉज वो कई सारे गेम्स नेटिवली ना 8K सपोर्ट नहीं करती। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करें, द परफॉर्मेंस इज गुड। ये एक है ना हाई एंड सेंसर, इट्स अ फ्लैगशिप सेंसर, 20,000 DPI तक जा सकता है। ये पिक्सार्ट और रेजर ने मिलकर कस्टम सेंसर बनाया था। और दूसरी तरफ एक प्रॉपर हाई एंड सेंसर है, तो इसकी में आपको एडजस्टेबल लिफ्ट आउट डिस्टेंस मिलता है, सर्फेस ट्रैकिंग वगैरह के ऑप्शंस मिलते हैं। 8K क्या मेरे डिफरेंस दिखता है? सिर्फ विदाउट नो, यस कर्सर थोड़ा सा स्मूथ दिखता है अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं, बट मुझे नहीं लगता कि हम लोग है ना कर्सर हिलाने के लिए हम लोग 3-4 हज़ार रुपये का माउस खरीदते हैं। तो सेंसर वाइज मुझे से कोई कंप्लेन नहीं है। अगर मैं दूसरी चीज़ों की बात करूँ, फॉर एग्जांपल स्विचेस वगैरह की या फिर ओवरऑल स्क्रॉल व्हील वगैरह की, तो यहाँ पे चीज़ें अच्छी हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जनरली अच्छी। यहाँ पे रेजर के 2nd जनरेशन वाले ऑप्टिकल स्विचेस यूज़ किए, तो डबल क्लिक वगैरह या फिर लेटेंसी वगैरह कोई इशू नहीं है। ये बहुत ही अच्छे स्विचेस है। फील वाइज मे बी नॉट द बेस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टिल थोड़ा मैकेनिकल क्लिक्स थोड़ा सा ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, मे बी डामोशाक वगैरह के, या फिर इवन ये क्रियो पेगासस के क्लिक्स वगैरह मैं थोड़ा ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। स्क्रॉल व्हील मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा टेक्टाइल है, ज़्यादा आवाज़ नहीं करता, बहुत ही अच्छे स्टेप्स हैं। मिडिल क्लिक थोड़ा सा हार्डर है, मतलब ऑन द हार्डर साइड, बट मेरे ख्याल से इतना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको DPI बटन भी मिलता है, वो नीचे आपको मिलता है, तो है ना, इनकेस आपको अगर चेंज करना है। DPI से ज़्यादा रेजर का सॉफ्टवेयर, रेजर साइनैप्स बहुत ज़्यादा मेमोरी इंटेंसिव है, एग्रेसिव रहता है अपने मार्केटिंग के साथ। जैसे माउस कनेक्ट करो अपने आप इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है, उस टाइप का सॉफ्टवेयर है। बट इट्स अ गुड सॉफ्टवेयर, इट्स अ पावरफुल सॉफ्टवेयर, स्पेशली जब प्रोफाइल वगैरह की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो बाकी माउस है, यहाँ पे प्रोफाइल्स वगैरह के मामले में, कस्टमाइजेशन के मामले में इतना सपोर्ट नहीं मिलने वाला जितना आप रेजर के सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। एंड यहाँ पे RGB भी है, जो मेरे ख्याल से काफी कूल दिखती है। उसका रीजन ये है कि अगर आप RGB को ऑफ कर देते हैं, देयर इज नो लोगो, आपको पता भी नहीं चलने वाला कि वहाँ पे कोई लोगो है, तो वो बहुत ही मुझे कूल लगता है। सो यस, ये था मेरा रिव्यू फॉर द रेजर वाइपर 8 किलोहर्ट्ज। क्या ये माउस आपको खरीदना चाहिए? वेल, मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा कि अगर आपके पास बजट है, थोड़ा सेव कर सकते हैं, आपके पास टाइम है सेव करने का, तो थोड़े से पैसे सेव करके कोई वायरलेस माउस खरीद ले, चाहे VGN हो, चाहे हेस 2 हो, या फिर कूलर मास्टर का MM712। वो मेरे ख्याल से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम अ परफॉर्मेंस परस्पेक्टिव कंपेयर टू 8 किलोहर्ट्ज। बट अगर आपको ये माउस 3,000 के नीचे मिल जाए, लेट्स से 2500, 2700, तो किसी भी उस प्राइस रेंज के माउस से ये बेटर काम करने वाला है। तो अगर आपको बाय करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप जरूर जाके चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है इस माउस के बारे में तो प्लीज कमेंट्स में जरूर पूछना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये मच्छर कहाँ से आ गया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहे। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन, बाय।